चूंकि ये मुद्दा जब आया, मैंने कुचाई जी से फिर बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, जो समझौता आप लोगों ने किया था या जो उस वक्त समिति का गठन हुआ था, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। और यदि आप लोग अपनी कार्यकारिणी में आते हैं तो पुनः उसको लाइए इस बिंदु को। मैं जो भी वैधानिक कार्य होगा हरिद्वार भवन का महासभा से संबंधित, मैं उसको पूर्ण करने में आपका सहयोग प्रदान करूंगा। हालांकि उनके विधान में यह भी इंगित है कि अगर जो ट्रस्ट निर्मित किया गया है और वो ट्रस्ट यदि संचालन करने में असमर्थ होगा या कुछ ट्रस्ट में विवाद होगा तो वो संपत्ति का संचालन महासभा करेगी, ये उनके विधान में है। फिर भी सामाजिक लोग या जो प्रत्याशी हैं वो इस मुद्दे को बनाए हुए हैं। मैं सामाजिक बंधु से कहूंगा कि ये जो मुद्दे हैं ये सामाजिक मुद्दे हैं और इन्हें कोर्ट कचहरी ले जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वर्तमान में क्या पूर्व में हमारे जो आज वर्तमान में प्रत्याशी हैं सतीश मेहतेले जी, उन्होंने जब वो जो हमारा समझौता हुआ था उसको ना लागू करते हुए वो कोर्ट की शरण में चले गए और कोर्ट की शरण में जाने के बाद आज नतीजा समाज के सामने है कि अब कोर्ट से मुकदमा महासभा हार चुकी है। हालांकि उन्होंने हारने के बाद पुनः अपील की, लेकिन उनकी अपील भी खारिज कर दी गई है। तो ये मुद्दा बनाकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आप सामाजिक बंधुओं को बताना चाहता हूं कि मुद्दा एक समझौते के रूप में हम फिर पुनः इस बात को लाएंगे और ये मैं विश्वास दिलाता हूं समाज को कि हरिद्वार भवन में जो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत महासभा का दर्ज होना चाहिए उसे हम लोग व्यवहारिक और सामाजिक स्तर पर एक फिर पुनः समिति बनाकर गठन करेंगे और उस मुद्दे को समझौते के रूप में महासभा को हरिद्वार भवन का जो आज कहते हैं कि हमारा वो हरिद्वार भवन जो है वो एक ट्रस्ट की और राधेश्याम कुचिया की संपत्ति है, वो राधेश्याम कुचिया की संपत्ति नहीं है, वो समाज की संपत्ति है, ट्रस्टियों की संपत्ति है।